जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि आप सभी को गाड़ी चलाते वक्त ये 7 दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, नहीं तो आप अब जेल भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नए नियमों के तहत नए जो प्रोविजन यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए हैं, उस नियम के तहत अगर आप सभी को गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास ऐसे दस्तावेज नहीं होंगे तो ये कानूनी जुर्म होगा और ऐसी स्थिति में आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। पेनाल्टी और जुर्माना तो जो आपको देंगे वो तो अलावा रहेगा, लेकिन उसके एवज में आप जेल भी जा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर आप सभी को मैं जानकारी देने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको गाड़ी चलाते वक्त अपने साथ हमेशा कैरी करने चाहिए, आइदर फिजिकली और वर्चुअली। समझ रहे हैं जी। आगे मैं आपको सारे दस्तावेज बताने वाला हूं क्रमवार तरीके से। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आरटीओ की इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए जी, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास दो प्रकार की गाड़ियां होती हैं। सबसे पहले तो होता है कि आप प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं, और दूसरा होता है आपके पास कमर्शियल गाड़ी है, वो उसको आप चला रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में दस्तावेज सेम है और कुछ एक दस्तावेज अलग से जुड़ जाते हैं कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट गाड़ियों को चलाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। अभी के समय में अगर आपके पास ऐसे दस्तावेज नहीं है तो आप इलीगल हो जाएंगे, यानी कि कानूनी तौर पर आप जुर्माना के प्राधिकारी हो जाएंगे। तो आपको बचना है, गाड़ी चला रहे हैं तो सारी दस्तावेज कैरी जरूर करें। सबसे पहला, प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल या कार, तो उसमें आपको सबसे पहला तो ध्यान में ये रखना है कि जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं उस गाड़ी का चलाने के लिए आपके पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप भारत में गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ियाँ ना ही चलाएं, बेहतर है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे हैं, पकड़े जाएंगे तो 5,000 रुपये का पेनाल्टी जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वो है हमारा गाड़ी का दस्तावेज जो है आरसी, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, वो भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरा, अब आरसी ना होने पर 2,000 रुपए का जुर्माना है। ठीक है, थर्ड हमारा है जो है गाड़ी से संबंधित इंश्योरेंस पेपर। अब अगर आपके पास गाड़ी चला रहे हैं तो उस गाड़ी का एक बीमा भी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाएंगे तो उसके ऊपर भी आपका जुर्माना, पेनाल्टी लगाया जाएगा 2,000 रुपए का। आरसी के केस में जो जुर्माना है वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो घट बढ़ भी सकता है। इसके ऊपर में अप्रोक्स मैंने आपको 2,000 रुपये बताया है, वो 5,000 रुपये तक भी जा सकता है अनाधिकृत गाड़ी चला रहे हैं तो। समझ रहे हैं जी। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस, ये तो 3 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। और इसी के साथ चौथा जुड़ा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो ही गाड़ी का ही है, वो है पीयूसीसी, यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये इसका, अगर आप बिना पीयूसीसी के गाड़ी चला रहे हैं तो ये इसके ऊपर भी कानूनी तौर पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, वो है 10,000 रुपए का। अब दिल्ली एनसीआर जैसे वहां पर राज्य में आप गाड़ी चला रहे हैं तो दिल्ली में तो 10,000 रुपए के साथ साथ बाद में अगर आप दूसरी तीसरी दफा पकड़े जाते हैं तो 25,000 रुपए तक पेनाल्टी इंक्रीज हो सकती है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पीयूसीसी बनवा लीजिए। पीयूसीसी बनवाना काफी आसान है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। ज़्यादा नहीं, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस हैं, लगभग 75 रुपए और 100 रुपए वहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का रिस्पेक्टिवली चार्जेस लगाए जाते हैं पीयूसीसी बनवाने का। ठीक है जी। और ये 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने ही चाहिए। और 5वां दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन ये आपको जरूर वेयर करना है। सबसे पहला 2 व्हीलर के लिए हेलमेट, ISI BIS सर्टिफाइड हेलमेट, और अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट। इस दोनों को आप जरूर वेयर करके अच्छे से रखें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, 5 तो ये हो गए, ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए है। अब इसमें अगर आप देखिए हेलमेट नहीं लगाते हैं BIS सर्टिफाइड वाला और लोकल हेलमेट लगा कर गाड़ी चलाते हैं तो भी आपके ऊपर चालान काटा ही जाएगा 2,000 रुपए का। तो इसीलिए ISI जो सर्टिफाइड हेलमेट होता है, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो भारत में जो नियमावली है हेलमेट की, कितने उसके कैसे क्या होने चाहिए, स्टिफनेस वगैरह, उसके ऊपर BIS का मानक होता है। उसी मानक के निर्धारित जो बनाए जाते हैं हेलमेट, उसका उपयोग करें, नहीं तो चालान कटेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा हेलमेट लगाने पर भी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है, आप जान सकते हैं कि
कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर है। कमर्शियल गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो ये 5 तो आपको, जो भी मैंने आपको बताया, दस्तावेज या फिर हेलमेट या सीट बेल्ट, ये तो लगाना ही लगाना है। कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं तो अतिरिक्त कुछ दस्तावेज हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण आपका है परमिट। अब परमिट आपके पास नेशनल परमिट है, अगर आप इंटर स्टेट ट्रेवल करते हैं तो नेशनल परमिट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्टेट में ही ट्रैवल करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक, लॉजिस्टिक की आपकी गाड़ी है या फिर और भी कोई आप पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपका स्टेट परमिट चाहिए। और परमिट ना होने पर भी मैक्सिमम जो है वो 10,000 रुपये तक आपका जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। और यहाँ पर एक बार और जान लीजिए कि अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कमर्शियल गाड़ियों के लिए, वो है आपका फिटनेस, यानी कि गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। गाड़ी महत्वपूर्ण ये है कि गाड़ी रोड पर चलने लायक है भी कि नहीं, कमर्शियल गाड़ी है तो, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों पर अतिरिक्त एक बोझ ये होता है कि उनको अपने आप को फिट रखना होता है, क्योंकि ऐसी गाड़ियों से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों का बनाया जाता है, ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ियों का बनाया जाता है, तो वो भी होना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे बनवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, जाइए देखिए। परमिट कैसे बनती है, नेशनल परमिट, टूरिस्ट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी के ऊपर आपको डिटेल में इस चैनल पर वीडियो मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट में ट्रांसपोर्ट ज्ञान और ड्राइविंग लाइसेंस ज्ञान में आप जाइए, सर्च करिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी सब कुछ के बारे में, ठीक है। और आखिरी जो है, ये दस्तावेज तो नहीं है लेकिन इसको आप जरूर कैरी करिए, बोनस टिप है, और ये है कि रोड टैक्स क्लियरेंस रिसिप्ट, यानी कि जो भी आप टैक्स वगैरह पेमेंट कर रहे हैं, टोल टैक्स मैं बोल रहा हूँ, तो उसकी जो रिसिप्ट होती है, या फिर जो ऑनलाइन आपने फास्ट टैग से पेमेंट किया है टोल टैक्स वगैरह का, उसकी भी एक रिसिप्ट होती है, उसको आप वर्चुअली ऑनलाइन डाउनलोड करके रख सकते हैं, ये भी आपके काम आएगी। ऐसे सभी सात तो दस्तावेज कैरी ऑन करें, आपके ऊपर कोई जुर्माना, कोई चालान नहीं कटेगा। हाँ, IT एक्ट 2000 के तहत आप ये सारे दस्तावेज वर्चुअली अपने मोबाइल फोन में भारत सरकार के द्वारा अधिकृत डिजी लॉकर एवं परिवहन ऐप को डाउनलोड करके उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। वहां पर स्टोर करके रखेंगे, कोई चालान, कोई जुर्माना नहीं कटेगा, ये बिल्कुल ही लीगल है और मान्य है, ठीक है। वर्चुअली आप दस्तावेज दिखा सकते हैं भारत में, और चाहे तो आप फिजिकली भी हार्ड कॉपीज भी रख सकते हैं। हाँ, फोटो कॉपीज रखें तो उसको अटेस्टेड करवा लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए। पर्सनल बातचीत से सुझाव के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर अवेलेबल है, जाकर जोड़कर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब कुछ जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, ट्विटर पर भी, जो एक्स हो चुका है वहाँ पर भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखा। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी प्रोवाइड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।